नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिस संकेतों के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप स्वयं अपनी आंखों से माता रानी को देख सकते हैं। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और माता रानी इन दिनों आपके घर में वास करेंगे। तो यह जो हम आपको संकेत बताएंगे, इन संकेतों से आप जान सकते हो कि माता रानी आपके घर में है या नहीं है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब आप पर माँ की कृपा बरसने वाली हो और माँ आपके घर में बैठी हो। माँ आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कर्ज से मुक्ति देने आई हो। जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। आप बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते होंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि माता हमारे घर में आए। तो भक्तों, यह जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वो बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई भी लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भी नहीं इस प्रकार के ज्ञान तो बताता। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं और यह जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्त को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को करवाती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माता दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी को सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। माता वैष्णो की पूजा में माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:12 तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक इन दिनों में रहेगा। घट स्थापना करना शुभ माना गया है। व्रत और पारण इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को, व्रत पारण दशमी 7 अप्रैल 2025 को। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि वह महिषासुर नाम का राक्षस था, उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं और आदि शक्ति का आह्वान किया। तब भक्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया
तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। ये कौन संकेत है? तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इन विशेष संकेत को। तो दोस्तों, जब भी माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं और भक्तों के माध्यम से वेदों के बारे में बताते जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़े है तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाने लग जाते हैं तो दोस्तों अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े में या शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती है वहाँ माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ही ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे और यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्पों की जो आपके घर के आसपास में भी नहीं पाए जाते, उसकी खुशबू आने लगती है और आ जाती है तो माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो चमेली की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी खुशबू जिसने कभी भी नहीं ली हो, जो कि हमारे घर के आसपास में भी नहीं होते, तो पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है। अब 5वां संकेत जानते हैं। यदि नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो चैत्र नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिखाई देती है या फिर लाल वस्त्र दिखाई जाए, लाल कलर का झंडा दिखाई जाए, तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास जहाँ अगर जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने भक्त को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ में है, तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि कौन संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपको जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है और मनोवांछित फल मिलते हैं। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। तो दोस्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर आपको क्या करना है इसकी
आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हैं तो उससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माँ दुर्गा हमें तुरंत दिखाती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर बुरा काम करे तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाई देते हैं, दंडित भी करती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाते हैं और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 संकेत में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही कि जनहित एवं जन कल्याण करना। और अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और हम शास्त्र और प्राचीन और पौराणिक ज्ञान आपको उपलब्ध करा सकते हैं। माता रानी हमारे घर में प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण उसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र ही पूरा करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबसे बारे में विस्तार से बताऊंगी कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो के माध्यम से सुनिए। बार बार आपके घर में गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उसी की बहन कामधुनी उसकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती रहती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना, दिखाई देना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्रह्मांडी स्वरूप कहा गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो जान लेना कि उसके घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि मधुमक्खी ही माता दुर्गा के ही स्वरूप है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापना की रखी है और अगर ज्योति की बत्ती तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना कि ज्योति के सक्षम स्वयं माता खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता चलता है कि घर में माता रानी आ चुकी है। पति की को प्रचंड रूप से जलने लगे तो इसलिए चलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति बढ़ी जाती है। और भक्ति अगर नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना, अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बने तो समझ जाना नव दुर्गा माता रूप के ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी संकटों को दूर करने माता इस लोक से जाएगी अर्थात आपके घर से जाएगी। बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूह बंद निकलती रहती है और रास्ता काटते रहते हैं तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी है। माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपके घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा स्थान पर
ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो आप भी पता करा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बंद करके आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन के आ जाती है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कारण का दोष माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोजन करा के प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्या को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भी भेंट दी गई और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो उसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहती है। धन की कोई भी कमी हो कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान कराती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं के लोहे की कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उसके चरण जरूर छू लेना और अपने मन में अपनी प्रार्थना करके और सच्चे दिल से माँ की मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। आपके घर में जो भी दुख दर्द कष्ट है उन सभी को दूर करती है और अपना आशीर्वाद आप पर सदा के लिए बनाए रखती है। माता आपसे खुश होगी और अपना आशीर्वाद आपके घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि इस प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक और हेल्पफुल जानकारी आपके सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।